आज मैं एक ऐसे योग की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है महालक्ष्मी योग। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा है तो अपार संपत्ति का वह मालिक होता है, उसके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बिना विलंब किए हम चलते हैं आज के योग पर, महालक्ष्मी योग। देखिए, इसके लिए यहाँ पर एक जन्म पत्रिका बना लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी रहे। यह एक जन्म पत्रिका या आप कहें लग्न पत्रिका है, और लग्न पत्रिका में जो लोग नए नए इस चैनल से जुड़े हैं या ज्योतिष सीखने की इच्छुक हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और प्रथम भाव लग्न कहलाता है। क्या होता है प्रथम भाव? यह लग्न कहलाता है, और जो भी भाव है 12 भाव हैं, यहाँ से शुरू कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में। तो ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इस प्रकार 12 भाव होते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, और 12 राशियां होती हैं। हर एक भाव में एक नंबर लिखा होता है जो राशि को बताता है। मैं कहना चाहूंगा जो नंबर लिखा होता है वह राशि के लिए होता है। मेष राशि के लिए 1, वृष राशि के लिए 2, इस प्रकार से वो मेरे अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां होती है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, महालक्ष्मी योग जन्म पत्रिका में कैसे बनता है, जो कि आपको अपार धन संपत्ति देता है, आर्थिक समस्याएं बिल्कुल भी जीवन में नहीं रहती है। इस पर बात करते हैं। तो जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में यदि मंगल और चंद्रमा की युति हो, चाहे वह प्रथम भाव में हो या फिर द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश में, इतने भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो महालक्ष्मी योग होता है। अत्यंत शुभ योग है। देखिए, 3 भावों को मैंने नहीं लिखा, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। इसमें यह योग नहीं बनता। कारण क्या है कि चंद्रमा और मंगल यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं। ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव कहलाते हैं ये। इसमें कोई भी ग्रह जाता है तो वह कमजोर हो जाता है। तो चंद्रमा और मंगल यदि छठे यानी षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में है तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग तो दिखता है, लेकिन ये अपना फल आपको नहीं दे पाता, क्योंकि इनमें शक्ति ही नहीं रह जाती, ये बहुत कमजोर हो जाते हैं। बाकी सभी भाव में यह योग बनता है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यही नहीं देखना है कि ये दोनों युति बनाए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा और मंगल के बीच अंशों का ज्यादा गैप ना हो। जैसे कि मान लिया मंगल 15 अंश के हैं तो चंद्रमा ऐसा ना हो कि 29 अंश के हो, नहीं, जितना समीप हो उतना अच्छा। 5-6 अंश का अंतर है तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि मंगल 15 अंश के हैं, चंद्रमा 18 अंश के हो गए मान लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंगल 15 अंश के हैं, चंद्रमा यहाँ पर 11 अंश के हो गए, बहुत बढ़िया। तो जितना गैप कम हो, या दोनों 15-15 अंश के हैं, तो जितना गैप कम हो उतना अच्छा। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग तभी फलदायी होगा जब उनके अंशों का गैप भी बहुत कम हो। ज्योतिष में अंश से दूरियां नापते हैं, तो चंद्रमा और मंगल की अगर अंश एक दूसरे से काफी ज्यादा है, मतलब एक दूसरे से ग्रह काफी दूर है, भले ही सेम भाव में ही, सेम राशि में क्यों ना हो, फिर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तब ये अपना फल नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि युति तो बन रही है, परंतु नीच राशि में न बन रही हो। अब देखिए, मंगल 4 नंबर राशि जो कि कर्क राशि है, इसमें नीच के होते हैं। चंद्रमा जो 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक राशि है, इसमें नीच के होते हैं। तो यह युति, मंगल और चंद्रमा की युति चौथी राशि में या 8वें राशि में ना हो। यहाँ पर जो भी नंबर लिखे होते हैं वह राशियां हैं, तो जहां 4 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो, उसमें यह युति न बन रही हो, अन्यथा ये अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे आपको, यह योग
नहीं बन पाएगा। अगर नीच राशि में है भी यह युति, अगर नीच राशि में बन भी रही है तो नीच भंग होना चाहिए। अब नीच भंग कैसे होता है, दूसरा टॉपिक है, पहले से वीडियो डाले जा चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो यदि नीच राशि में है तो नीच भंग होना चाहिए, अन्यथा नीच राशि में नहीं होना चाहिए। नीच राशि में है, यह युति बन रही है नीच राशि में, वहां पर यह योग काम नहीं करेगा। अब आते हैं, एक और सूत्र भी है जो भी महालक्ष्मी योग की तरह ही है। वह क्या है, किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा यह युति बनाकर बैठे, गुरु और चंद्रमा किसी भी भाव में युति बनाकर बैठेंगे तभी महालक्ष्मी योग की तरह ही होता है, महालक्ष्मी योग ही है आप कहें। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में यह योग नहीं बनेगा। अब ये देखिए, जो गुरु और चंद्र है ये युति बनाकर कहीं भी बैठे हैं यहाँ पर, तो कहलाता है गज केसरी योग, ध्यान है। तो 6वें, 8वें और 12वें भाव में यह योग नहीं बनेगा, त्रिक भाव है, अशुभ भाव होते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है, उसी प्रकार जैसा अभी चंद्रमा और मंगल के लिए मैंने बताया था कि डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी गुरु और चंद्रमा के बीच अधिक अंशों का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, नीच राशि में नहीं होने चाहिए। अब देखिए, चंद्रमा को मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, गुरु ये 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि में नीच के होते हैं। तो 8 नंबर या 10 नंबर राशि में यह युति ना हो, क्योंकि वहां पर यह योग नहीं बनेगा। अगर नीच राशि में है भी, यानी 8 या 10 नंबर में अगर यह युति बन भी रही है तो वहां पर नीच भंग होना चाहिए, ताकि नीच भंग राजयोग बन जाए, तभी वहां पर यह युति महालक्ष्मी योग की तरह काम करेगी, अन्यथा नहीं। 6वें, 8वें, 12वें मैंने आपको बताया, यदि ग्रह की युति बन रही है तो ग्रह वहां पर कमजोर हो जाती है, इसलिए वहां पर अपना फल नहीं दिखा पाते। एक बात और बताना चाहूंगा, जब ये गज केसरी योग है तो आपको ध्यान देना यह है कि चाहे गज केसरी योग हो, चाहे चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग हो, मैं इसको भी महालक्ष्मी योग के तुल्य ही माना जाता है। तो इन योगों में आपको एक बात और ध्यान रखनी, कोई ग्रह सूर्य से अस्त ना हो। अगर कोई ग्रह इनमें से सूर्य से अस्त हो गया तभी यह योग पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। हर ग्रहों के लिए सूर्य से एक दूरी निश्चित है, अगर सूर्य के अत्यधिक नजदीक कोई ग्रह पहुंच जाता है तो अस्त हो जाता है, तो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य जितना इनसे दूर हो उतना ही अच्छा, जहां भी युति बन रही सूर्य उनसे दूर हो, अर्थात उस भाव में ना हो, उसके आगे और पीछे के भाव में ना हो, बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से हमने देखा महालक्ष्मी योग के बारे में। महालक्ष्मी योग जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में होता है, धन, धान्य, सुख, वैभव, संपत्ति सब कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।